दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2014 के अंदर लोकसभा का चुनाव जीत करके आई थी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ में। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में प्रवेश करने जा रहे थे तो ठीक उसके पहले प्रवेश द्वार पर संसद पे मत्था टेका था। ठीक उसी अंदाज में मत्था टेका था जिस अंदाज में जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, ठीक उसी तरीके से। और फिर 2014 से लेकर के और 2023 तक नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का बखान करते फिरते हैं, चाहे वो संसद में हो, संसद के बाहर हो, देश में हो, विदेश में हो, पब्लिक रैली में भाषण दे रहे हों या मन की बात कर रहे हों, कुछ भी, हर जगह पर लोकतंत्र की बखान करते हैं। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये बोलते हैं कि लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है और तरह तरह की बातें। लेकिन इसी के समानांतर यानी कि जब से इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से लेकर के आज तक एक ये भी चर्चा लगातार चलता रहा कि नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज ऐसी बन चुकी है कि अक्सर इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ठीक दो ध्रुवों की तरह, जिस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है जिसमें कि दोनों में कोई संबंध नहीं है, उसी तरह से इनकी कथनी है कुछ और, करनी है कुछ और। बखान करते हैं लोकतंत्र का, लेकिन इनका जो करनी है, जो इनका कृत्य है, उसमें ये दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई संबंध ही नहीं है। ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज देश के अंदर संसद में कुल मिलाकर के 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और 78 में से 33 लोकसभा से और 45 राज्यसभा से। और इसके पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। और अगर कुल को मिला दिया जाए तो ये जो फिगर निकल करके आता है वो 92 का आता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 92। और कल को ये 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। इसमें कोई भी आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। और वजह क्या है, क्यों इन सांसदों को थोक के भाव से एकदम सस्पेंड किया जा रहा है? वजह आप सबको पता है। संसद के अंदर जिस तरीके से दो लोगों ने घुस करके सुरक्षा को भेद करके और उत्पात मचाया था, जो उपद्रव किया था, उसी चीज़ को लेकर के जो विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद हैं, उनका ये डिमांड है कि देश के गृह मंत्री सदन में आए और हमारे सवालों का जवाब दें। संसद सुरक्षा के चूक में जो भी चीज़ें हुई थी उसको लेकर के एक व्यापक चर्चा हो, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के बजाय इनको क्या मिल रहा है? सस्पेंशन। इनको निलंबित किया जा रहा है। और वो भी 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरा ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, तो ये पूरा शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का कृत्य किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। मज़ेदार बात यह है कि इन सब जो फसाद है, इन सब का जो जड़ है, वो बीजेपी का एक एमपी है जिसका कि नाम है प्रताप सिम्हा। उसी एमपी ने इन लड़कों को एंट्री पास दिया था और उसी के वजह से ये सारे कारनामे हो रहे हैं, सारे कृत्य हो रहे हैं।
तो सोचिए आप कि एक, चूँकि वो एमपी जो है प्रताप सिन्हा, वो बीजेपी का एमपी है, वो नरेंद्र मोदी का करीबी है, और इसीलिए उस एमपी को बचाने के लिए इतने सारे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है थोक भाव से। क्योंकि इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकता है कि इस पर जब चर्चा होगी तो इसके साथ से में जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपको अगर वो बाइट याद हो राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य वजह है वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है। और उन लड़कों ने भी जो संसद के अंदर उत्पात मचा रहे थे और जो संसद के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, वो भी तो यही सब कह रहे थे कि बेरोजगारी है, तानाशाही है। तो जब उस बीजेपी के एमपी को लेकर के सदन के अंदर चर्चा होगी तो इससे जो जुड़े मुद्दे हैं, यानी कि बेरोजगारी की भी चर्चा होगी, महंगाई की भी चर्चा होगी, जिस पर कि बीजेपी बैकफुट पर है। क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई दोनों की बुरी स्थिति है देश के अंदर, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो बीजेपी का समर्थक हो, चाहे नरेंद्र मोदी का अंधभक्त हो, उसको भी ये चीज़ हकीकत पता है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर एक पर्दा डालने के लिए, न सिर्फ अपने एमपी को बचाने के लिए, न अपने इमेज को बचाने के लिए, बल्कि इन सभी मुद्दों पर जो कि जेन्युइन मुद्दे हैं, जो कि जनता के सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इन सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जितना ज़रूरी सत्ता पक्ष है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक मजबूत विपक्ष का होना है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्ता पक्ष अगर कोई गलत कदम उठाता है या फिर कुछ ऐसा करता है जो कि जन विरोधी है, या फिर जन कल्याण नीतियों से उसका ध्यान भटकता है, तो उससे सवाल करने के लिए विपक्ष होता है। विपक्ष का यही काम ही है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करे, जनता से जुड़े मुद्दों से संबंधित वो सवाल करे। और वही काम जब ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उनको मोदी सरकार के द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कहाँ का नियम हुआ, ये कहाँ का कानून हुआ, और ये कैसी लोकतंत्र है। तो नरेंद्र मोदी का जो व्यवहार है, जो इनका कैरेक्टर है, वो ऐसा है कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछे। सवालों से इतना डर है बेहिसाब। उसके पीछे रीज़न यही है कि इनका जो व्यक्तित्व है वो एक खोखला व्यक्तित्व है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड व्यक्तित्व है, जो कि अंदर से खोखला है, ऊपर उसमें सिर्फ चमक दमक है। और उस चमक दमक को बनाने के लिए देश की जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसीलिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को सवालों से इतना डर लगता है। इनको डर लगता है कि इन सवाल के पूछने से हमारी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी, वो जनता के बीच में आ जाएगी। क्योंकि चंद महीनों के बाद में लोकसभा का चुनाव होना है, फिर ये किस मुंह से वोट मांगेंगे। इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए, इन तमाम चीज़ों को ढकने के लिए इन सांसदों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो कि भारत कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, और उस देश का प्रधानमंत्री इतना गैर लोकतांत्रिक काम कर रहा है। ये धीरे धीरे एक तानाशाह की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी वन पार्टी सिस्टम पर कानून बना देंगे कि देश के अंदर कोई विपक्ष होगा ही नहीं, कोई सवाल पूछने वाला होगा ही नहीं, सब कुछ सर्वे सर्वा सिर्फ मैं रहूँगा। ये तो हमारे देश के संविधान में नहीं लिखा है, ये तो इस देश की प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है।
और इन सब चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। इस देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर के एक डिबेट करते हैं, एक हेल्दी डिबेट करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होता है, ताकि उससे जन कल्याण से संबंधित नीतियों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन यहाँ पर तो उस आवाज़ को ही दबाया जा रहा है, तो फिर लोकतंत्र कैसे फलेगा, कैसे फूलेगा? बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए दोस्तों, जब इस लोकतंत्र को बचाना है आपको, ये जिम्मेदारी आपको है, ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, हम सबकी है। और इसीलिए आपका एक जागरूक और सजग नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। आप गोदी मीडिया के बहकावे में नहीं आए, बल्कि अपने बुद्धि विवेक से डिसीजन लें कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, और फिर जा कर के अपने वोटों का अधिकार, वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। तभी जा कर के ये देश बचा रहेगा, इस देश का लोकतंत्र बचा रहेगा, हमारा डेमोक्रेसी बचा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।